तो पाएगा हमारे वीर जवान अभयनाथ सिंह यादव भैया के स्वागत सम्मान के लिए माल्यार्पण करते हुए हम इस हॉस्पिटल का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और समाज से भी नंदगान नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम सम्मान करता हूँ शिक्षक समाज से भी हमारे प्रधान जी भी अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। हमारे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ शिक्षक समाज से भी हरे राम यादव, शिक्षक समाज से भी हरे राम यादव। स्वागत कार्यक्रम उनकी माता जी सूबेदार अभयनाथ यादव भैया जी की माता जी उनको तिलक लगाकर उनकी आरती उतारकर उनको घर में प्रवेश दे रही है। बड़ा भावुक समय है यह समय, यह स्थिति हर किसी के नसीब में नहीं होती है दोस्तों, नहीं होती है। आप दिल से मानिए एक जवान अपने देश के लिए सब कुछ त्याग कर देता है और वह जवान आप लोगों के बीच आज घर पर आए। यही कामना है कि आपको प्रभु हमेशा स्वस्थ और खुश रखे, परिवार ऐसे ही सुख में रहे। जो भी खेत खलियानों ने हरे मैदानों ने बसंती बेलों ने झूमती बेलों ने लचकते झूलों में महकते फूलों में चटकती गलियों में और पूछा है गाँव की गलियों कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन गाना सुनना। उजला रहा है इधर से ताकि इधर इधर। हाँ ठीक।
टेबल थोड़ा सा खींच लो। ये बात जो आपने यहाँ पर हरेक संगठन को यहाँ तक आने का मौका नहीं अगली बार टोपी एक्सेप्ट नहीं है। 10 बार मेरे को हो गया टोकते हुए। हम सब नहीं बोलेंगे। उमाशंकर साहब आज प्रदेश अध्यक्ष जाने इसके बारे में। प्रदेश अध्यक्ष को भी ये बात पता है। ये कारण क्या है कि ये मैंने रोकेंगे ये मोदी है। निकाला कम से कम प्रदेश इतनी बात सही है। लोग तो लगाए, आप ही कौन सा लगाए? चलिए मसाला की बात साफ ध्यान। अगर गलती होगी तो अध्यक्ष जी संभालेंगे। तकलीफ हो रही है। मैं बोलता हूँ आज मेरे बाप ने इतना बोला। क्या आप लोग साहित्य पढ़े हैं ना? राकेश थोड़ा हटा दो। साथियों नमस्कार, हम हैं राघव शर्मा रमन, जय घोष न्यूज चैनल से। साथियों आज हम गाजीपुर के देवकली ब्लॉक और देवकली ब्लॉक के रसूलपुर धनाईपुर गांव सभा में आए हुए हैं और यहां पर 30 साल देश की सेवा करके अपने देश अपने गांव पर वापस हुए एक सूबेदार जो एक्स आर्मी मैन है और एएमसी कोर्स से मेडिकल कोर्स से लखनऊ से रिटायर होकर के आए हैं। और थोड़ा सा घुमा दीजिए कैमरा। देखिए यहाँ पे इनके इष्ट मित्र जितने भी इर्द गिर्द के रहने वाले लोग हैं और शौर्य सैनिक संगठन के पदाधिकारी साथी सब खड़े हुए हैं। समाज सेवी सुजीत यादव जी हैं। मतलब हर तरह के लोग इनको अपनी सर आंखों पर बिठाने के लिए बिल्कुल ललायत हैं। अपने पैतृक आवास पर आए हुए हैं और इनके सम्मान में लोग उपस्थित हुए हैं। सबका एक साथ एक स्वर में जय घोष न्यूज चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। सबसे पहले सर आपका चैनल में स्वागत है, धन्यवाद। सर आज आप 30 साल देश की सेवा करके जी अपने घर आए हैं। अब आप समाज की और परिवार की सेवा करेंगे। हाँ, मैं आज आपको कैसा फील हो रहा है? बढ़िया फील हो रहा है। मैं 30 साल सर्विस, मैं सूबेदार अभयनाथ यादव रिटायर्ड जी, पुत्र स्वर्गीय श्री लालता सिंह यादव। मैं 30 साल सर्विस करके सेना चिकित्सा कोर्स से रिटायर हुआ हूँ और बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं खास तौर से शौर्य सैनिक संगठन का धन्यवाद दूंगा कि लोगों ने व्यवस्था भी किया सब, और दोपहर में धूप में लोग आए यहाँ। बाकी ठीक है, अब रिटायर हो गए, 30 साल सर्विस करके लगभग 50 साल उम्र भी हो गई है जी। तो क्योंकि 17 साल 10 महीना में भर्ती हो गए थे हम, जो हमारी ये थी 17 साल 10 महीना तो भर्ती हुए थे। तो ये बताइए आज से आपकी नई जिंदगी चालू हो रही है। अब तक देश के लिए, अब समाज के लिए, परिवार के लिए। हाँ, आप कोशिश करेंगे जो थोड़ा समाज सेवा, अपना परिवार भी देखेंगे, समाज सेवा भी करेंगे जी। कहा जाता है कि आर्मी का जो सिपाही होता है कभी रिटायरमेंट नहीं होता, क्या बिलीव करते हैं आप? यस, रिटायरमेंट कभी नहीं होता है और जरूरत पड़ने पर हमको दोबारा बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे ही फिर। अच्छा, ये भी है। देश की सेवा के लिए तैयार है? यस, 100%। अच्छा अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं। तो आपकी नई आज जिंदगी चालू हो रही है, मतलब सेकेंड बॉर्निंग आपकी हो रही है। तो सर कुछ प्लानिंग आपने बनाया होगा? अब प्लानिंग तो कुछ अभी नौकरी तो खैर करेंगे नहीं, 30 साल अभी करके आ रहे हैं बेल्ट की नौकरी। जी। अब बेल्ट की नौकरी दोबारा करेंगे नहीं। अच्छा, दोबारा नहीं करेंगे? बेल्ट की नौकरी मतलब अब थोड़ा कुछ रिलैक्स भी होना चाहिए ना। हाँ। बाकी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए बोल रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो जाना पड़ेगा तो जाएंगे ही जाएंगे। जी। जैसे ऑपरेशन सिंदूर चला है, जी, जी। इसमें लोग कॉल किए गए थे, कुछ लोग गए। तो ऐसी स्थिति में आप देश की सीमा पर जा सकते हैं? जरूर जाएंगे, ऐसी बात है, जरूर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों हमारे बीच शौर्य सैनिक संगठन इन दिनों पूर्वांचल में बहुत अच्छा भूतपूर्व सैनिकों के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए भी काम कर रहा है।
सोशल एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष सर, आपका चैनल में स्वागत है। पहले परिचय दे दें। मैं कैप्टन सुब्बा यादव, प्रदेश अध्यक्ष सौर सैनिक संगठन। सर्वप्रथम मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हर जगह आप हमारी जो खबरें हैं आप कवर करते हैं और सारे पूरे जनता तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आपके और आपके पूरे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में 30 साल सर्विस करके एक हमारे सौर सैनिक संगठन में नए साथी हमसे जुड़े हैं, सूबेदार अभय सिंह साहब। इनका सौर सैनिक संगठन के पूरे सदस्यों की तरफ से, पूरे पदाधिकारियों की तरफ से इनका अभिनंदन और वंदन है इनका। और इनके नए पारी के लिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि अपना जो नई पारी जो स्टार्ट कर रहे हैं आज से, उसके लिए इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, एक सदस्य आपका बढ़ गया। जी, हमें बहुत खुशी है और उसी खुशी के लिए कहा जाता है कि जब एक परिवार में एक नया जब कोई आता है, नए जो साथी, या जैसे एक माँ के लिए एक पुत्र का इंतजार करती है, उस तरीके से हमारे लिए भी उसी तरीके से खुशी की बात है कि हमारे संगठन के लिए एक नया तोहफा हमें आज मिला है। और हमें विश्वास है कि हमारे मोटो को, हमारे जो इन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस जो आज इस मुहिम को जितने लोगों ने, जो हमारे पदाधिकारियों ने, जो गाजीपुर जिला के उपाध्यक्ष हैं सुरेंद्र यादव जी, और जो सचिव हैं सूबेदार उमा शंकर जी, और जो मंडल अध्यक्ष हैं हमारे उमा शंकर साहब ने, इन्होंने जो जितनी अच्छा मतलब कि यहाँ पे कार्यक्रम करके और पूरे इस क्षेत्र को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, इसके लिए मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनके परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इनका सहयोग दिया। और हमारे साथ जितने दूर दराज से, जो जमानिया से और गाजीपुर से, ढांडी से लोग जो चल के आए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के एक भाई के स्वागत के लिए आप यहां पे आए। और हमारे बीच में है, हमारे बाएं साइड में हमारे भाई के रूप में आदरणीय सुजीत यादव जी, जो हम लोग साथ मिलके यादव महासभा और यादव उत्थान समिति भी हम लोग काम भी करते हैं और कई हर कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। इन्होंने भी अपना कीमती समय अपनी टीम के साथ दिया, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष जी, चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार। परिचय दे दें पहले। सुजीत यादव, यादव महासभा के जिला अध्यक्ष। आपको इस मौके पर आने पर कैसा महसूस हो रहा है? मौका ऐसा लग रहा था जब आवाज उस पुल से भारत माता की जब इस तरह से गूंज रही थी, तो हम अभय भाई साहब हमारे भाई लगेंगे, इनके माता जी के साथ में बैठा था। हम लोग के रोए फरफरा जा रहे थे। इनकी 2 बहनें यहाँ मेरे साथ बैठी हुई थी। गांव के तमाम माताएं बहनें यहाँ बैठकर हम लोग बातचीत कर रहे थे। मैं सबसे पहले तो ऐसे सूरवीर, जब अभी आपने कुछ ही दिन पहले देखा एक मिशन चला था सिंदूर अभियान, इन वीरों ने जो भारत माँ का पूरे विश्व में नाम किया, 3 ही 4 दिन में पूरे आतंक को खत्म करने का काम किया। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसे हरे राम भाई, सत्या भाई, संदीप भाई और हमारे कैप्टन सुब्बा सिंह और सुरेंद्र भाई, जिस तरह से मैं लगातार 2-3 वर्षों में देख रहा हूं कि कोई भी फौज से रिटायर होता है, ये लोग मंच पर खड़ा होकर जयकार का घोष लगाते हुए ऊर्जा भरने का जो काम करते हैं। आज मैं इस गांव के सभी आसपास के लोगों का हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं कि जो सैनिक के नाम से इतना उत्साह, इतना जोश, इतना स्वागत, इतना अभिनंदन किए। मेरी यादव महासभा, मैं आप सभी को हृदय से यादव महासभा की तरफ से बधाई और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा दोनों का सगे रिश्तेदारी का संबंध है। हमारे पिताजी के मामा, इनकी माता जी हमारे पिताजी की मामी लगेंगी। तो आपका संगठन, इस संगठन से तालमेल करेगा? हमारा संगठन, अभी इन्होंने बताया, हमारा इतना अच्छा छोटे बड़े भाई ने, सुब्बा सिंह ने बताया कि हम दोनों मिलकर ये यादव उत्थान समिति चलाते हैं, हम यादव महासभा चलाते हैं। और सर्व संगठन में भी इन्होंने अपने समाज के लोगों को स्वागत, अभिनंदन किया और हर जगह सम्मान देते हैं। हम लोग एक हैं और एक होकर पूरे समाज में एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं। और हमारा जो समाज है यादव महासभा के द्वारा, इससे सभी अन्य समाज भी सीख रहा है कि किस तरह से तरह मुक्त समाज, शिक्षाविद समाज हमें बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है, इस कार्यक्रम तो स्पॉन्सर सौर सैनिक संगठन है, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन है जो दिन रात हफ्तों से लग करके इस कार्यक्रम को सुनियोजित ढंग और एक रूप दिया है। उसमें एक नाम आता है सुरेंद्र सिंह यादव, जो एक्स आर्मी मैन है।
सर आपका चैनल में स्वागत है। आपका भी जय घोष चैनल को मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विगत एक हफ्ते से आप इस कार्यक्रम को मतलब सजाने संवारने में लगे हुए थे। अरे सारे लोग लगे हुए थे, मैं तो एक सिपाही हूँ इस संगठन का। जैसे एक सिपाही घर आता है तो उसकी दूसरा जन्म होता है। अभयनाथ हमारे से 1 साल सीनियर थे। अच्छा। हम लोग के सेंटर में भी मुलाकात हुई, यहाँ पर भी हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं। जी। और बहुत क्या अच्छा लगा। लगता है कि आपके संगठन को इनको सहयोग मिलता रहेगा? आशा तो यही है कि हमारे साथ एक कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। हाँ। और जिन लोगों को मैंने कॉल किया था लगभग सारे लोग आए हैं। यादव महासभा के सुजीत यादव साहब और पूर्व जिला पंचायत सत्या यादव और प्रत्याशी हैं, क्या नाम है, संदीप यादव और हरे राम यादव। इन लोग सारे लोगों को मैंने कॉल किया था। और जितने भी संगठन में लोग हैं और जो भी लोग आए हैं, और ये सब सुबह साहब की देख रेख में सब कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। जी। और हम लोगों को फक्र रहता है अपनी सेना पे, और देश में जब भी जरूरत पड़ी है तो हमारी देश की सेना ने हमेशा अपने शौर्य का पराक्रम को करके देश के गौरव को और बढ़ाने का काम किया है। और उसी सेना में हमारे इस रसूलपुर के हम सब लोगों के बड़े भाई आदरणीय अभयनाथ यादव जी, जो सेवा देकर 30 साल नौकरी करके आज हम सब लोगों के बीच में आए हैं। तो हम सारे लोगों को, पूरे क्षेत्र के लोगों को और गांव के लोगों को, हम लोगों के सभी लोगों को बहुत खुशी है कि हम सब लोगों के बीच में आज आपने अपनी देश की सेवा देने के बाद हम सब लोगों के बीच में सकुशल वापसी किए हैं। हम सब लोगों को हर्ष उल्लास के साथ आपका स्वागत अभिनंदन वंदन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जय जवान जय किसान। क्यों परेशान भाई, हम कर लेंगे सबका, मत बोलिए ना, हम कर लेंगे ना। आज हम लोग के लिए बहुत गौरव का पल है कि हमारे बड़े भाई आज 30 साल देश की सेवा करके हम लोग के बीच घर वापसी किए हैं। और हम लोग तो मान लीजिए समाज की सेवा करते हैं और पूरे देश की सेवा करते हैं आज, इसलिए हम लोग आप लोग के बीच सभी लोग, हम लोग देश के बीच सुरक्षित है। इन्हीं लोग की देन है कि हमारा आज देश गौरव में है कि इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी हमारा जो देश अपना नाम विकास करता है, भारत हमारा नाम करता है, तो कहीं न कहीं इन लोग की भूमिका रहती है। और ऐसे देश सेवकों के लिए अगर हम लोग के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी, हम लोग इनके सेवा में, इनके सम्मान में हमेशा खड़ा रहने का काम करें। और मैं कैप्टन अंबिका यादव, सौर सैनिक संगठन मंडल अध्यक्ष, गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर। सर, जब सैनिक घर आता है तो सैनिक जो है देश की सेवा के बाद गांव की सेवा, समाज की सेवा करता है। बिल्कुल। इसके बाद अन्य जगहों पर जरूरत पड़ती है तो देश के लिए तैयार भी रहता है। तो सर, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है। और आज यहाँ पर जितने भी गांव के बुजुर्ग बच्चे और जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, पूरे सौर सैनिक संगठन की तरफ से आप सबका धन्यवाद करते हैं कि जो आप लोगों की देन है कि यहाँ पर कहां से चल करके और यहाँ पर सौर सैनिक संगठन के लोग आपके पास आए हुए हैं। और यहाँ पर अभयनाथ साहब को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं कि आप अपने परिवार में सकुशल घर पे आए हैं। आप यहाँ पे अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें। और जब भी जरूरत पड़े आप अपने परिवार को हमेशा सकुशल रखिए। और थोड़ा सा आपको कुछ जिम्मेदारियां सौर सैनिक संगठन की तरफ से दी जाती है कि आप अपने समय को निकाल करके अपने गांव के या जो भी है आसपास के उनकी सेवा करने का कार्य करेंगे। ज्यादा न कहते हुए मैं यहीं पर आपकी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। साथियों, आज जो कार्यक्रम हुआ है देवकली ब्लॉक से लेकर के इस गांव तक, उसमें अनाउंसर का काम मिस्टर हरे राम यादव जी हैं, पेशे से शिक्षक भी हैं। इन्होंने बहुत अच्छे बुलंद में मतलब इस कार्यक्रम को पूरी तरह से जोश भरने का काम किया था। परिचय दे दें। हम हरे राम यादव शिक्षक समाज सेवी, हमारी एक संस्था है द प्लेटफॉर्म एकेडमी जो नंदगंज में है। हम 15 साल से कम हजारों जवानों को सीमा पर पहुंचाने का कार्य किया है। और आज जो हमारे बड़े भैया जी हैं
इनको बचपन में मैं पान खिलाया था। छोटी सी बात है, जब हम दुकानों पे बैठा करते थे तो हमारे बड़े भैया जी आते थे और हमसे पान खाते थे। अच्छा। और आज खुशी हो रही है कि इनके आशीर्वाद से, इनके सहयोग से हम लोग शिक्षा दीक्षा लिए और बच्चों के लिए अपने नहीं कुछ कर पाए लेकिन शिक्षा और समाज के लिए कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए मैंने सेना तैयार किया, उनको सिलेक्शन दिया, उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया, इनका भी हिम्मत नहीं आ रहा। और आज खुशी हो रही है कि एक जवान सही सलामत अपनी देश की रक्षा करते हुए आज हमारे गाजीपुर की धरती पर अपनी मां से मिलने आया। बेहद अंदर से भावुक मैं था और वो मां की शक्ति बोल रही थी, वहां पर मैं नहीं बोल रहा था। मैं करने के बाद डर जाता हूं कि कैसे इतना कर दिया। हरे राम जी सैकड़ों लोगों को सीमा तक पहुंचाए हैं जी। तो क्या सैकड़ों लोगों को घर की सीमा तक भी पहुंचाते हैं? पहुंचाने का कार्य जरूर करते हैं, उनके घर से लगाए वो सीमा से घर जब आते हैं सेवानिवृत्त देश की सेवा करने के पश्चात चाहे बीमार होते हैं तो उनके हर दुख की घड़ी में रहता हूं। और वैसे भी हम ग्राम सभा रसूलपुर और भी जितने भी ग्राम सभा है हमारे क्षेत्र के देवकली ब्लॉक के, उन सबका सभी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं जो हमारा साथ देते हैं। नेशन फर्स्ट होता है। हाँ, नेशन फर्स्ट। चलिए सर, आज संगठन के एक नए पदाधिकारी या एक मेंबर के रूप में आप आ गए हैं। मैं सबको नहीं बुलवा पा रहा हूं लेकिन परिचय करवा देता हूं आपके। मैं गुलाब सिंह सर्वसंघ संगठन से जुड़ा हूँ, ढरनी निवासी गाजीपुर। सर मैं अर्जुन सिंह यादव ग्राम ढरनी से, जिला गाजीपुर से सौर सैनिक संगठन के कार्यकर्ता हूँ। मैं कुलभूषण यादव ग्राम हरपुर जमानिया का निवासी हूँ। मैं सौर संगठन की तरफ से अपने नौजवान साथियों से मिलने और प्लस उनको यहाँ पे आदर सम्मान से घर पे पुनः वापसी के लिए मैं इनका सहयोग और प्लस अपने संगठन का सहयोग करने के लिए आया। श्री कृष्ण कुमार, सौर सैनिक संगठन नंदगंज से। सुधार मेजर मोहम्मद सुब्राती, सौर सैनिक संगठन जिला अध्यक्ष सदर गाजीपुर। सर सुन रहे हैं कि चोर आपके घर से भाग जा रहे हैं। भाग नहीं सर, पकड़ लिया चोर को। पकड़ लिए। सर हवलदार रविंद्र कुमार यादव करंडा गाजीपुर से। मैं सैनिक सम्मान सौर सैनिक सम्मान समारोह में उपस्थित हुए बड़े भाई के सम्मान के लिए। सुधार विजय बहादुर जमानिया गाजीपुर से मैं आया हूँ साहब के सम्मान में। सौर संगठन के नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह यादव साहब के सम्मान के लिए ये हमारे पूरे संस्था के लोगों को एकत्रित किया गया है यहाँ पे और उन साहब के सम्मान में हम लोग आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सूबेदार विशेषी सिंह कुशवाहा, सौर चक्र। मैं अगस्ता गांव से आया हूं, साहब के सम्मान में है। प्रदेश सचिव साहब के स्वागत में हम लोग लगे थे 1 हफ्ते से और आज आए, बहुत खुशी हुई। बहुत पुराना हमारा रिश्ता है इनके साथ। चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आभास कर रहे होंगे साहब। इसलिए खुशी हो रही है कि एक मेंबर आपका। जी जी जी। शंकर यादव जमानिया गाजीपुर से, साहब के सम्मान में हम लोग 2:30 बजे से ही लगे हुए हैं और यहाँ तक पहुँचे अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम अपने परिवार में एक सदस्य को जोड़ करके खुशी का जो है कि माहौल जाहिर करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जैसे एक परिवार में किसी परिवार को खुशी होती है किसी बच्चे की जो है कि जन्म के उपरांत, तो उस तरह से हम लोगों को आज इस तरह से खुशी हो रही है कि हमारे परिवार में एक सदस्य जो है कि आज बढ़ गया। बहुत गौरव महसूस हो रहा है। और हमारे ही गांव के से जो आपके सैनिक संगठन के प्रदेश के सचिव हैं श्री सुब्बा यादव जी, जब हमसे कहे कि नहीं प्रधान जी आज यहाँ चलना है, रसूलपुर में कोई सैनिक है जो 30 साल के बाद सेवानिवृत्त होकर के आज गांव में आ रहा है, तो अब हमें गौरव का कोई ठिकाना नहीं रहा और हम तुरंत चल दिए। और यहाँ देखने से, वो तो भैया आ ही रहे हैं, यहाँ के गांव में उपस्थित लोगों को देखने से लग रहा है कि यहाँ के सभी लोग जवान ही हैं और इस सेना के सम्मान में खड़े हैं। अब इससे कोई बड़ी खुशी हमारे लिए नहीं हो सकती।